हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक पर होगी क्योंकि आप लोग बहुत बार पूछ चुके हैं ये चीज़ कि आप लोगों को जानना है कि कौन सी एयरलाइन बेस्ट है और कौन सी एयरलाइन नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या डिसाइड करना है। मतलब आप अगर देख रहे हैं कोई चीज़, मान लीजिए आप अपने लिए कपड़े लेने गए हैं या आप अपने लिए जूते लेने गए हैं, तो आप अलग अलग शॉप्स पर जाकर अलग अलग टाइप के ब्रांड्स देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के कलर्स देख रहे हैं, वैरायटी देख रहे हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको उनमें से कौन सा बेस्ट है। वो आप कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि आपको कौन सी चीज़, आपको अगर कंफर्टेबल चीज़ देखनी है तो आप उसके बेस पे जज करते हैं। आपको अगर अपने पॉकेट के हिसाब से देखना है तो आप उसके बेसिस पे जज करते हैं। आपको अगर फैशन के हिसाब से देखना है आप उसके बेसिस पे जज करते हैं। तो आज अगर आप एयरलाइंस के लिए सोच रहे हैं कि कौन सी एयरलाइन बेस्ट है कौन सी नहीं, तो आपको यही चीज़ सोचनी होगी पहले कि आपको किस बेस पे ये डिसाइड करना है कि कौन सी एयरलाइंस में मैं जाना चाहता हूँ। क्योंकि हर एयरलाइंस के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपनी नुकसान हैं। तो अगर आप डिसाइड कर लें ये चीज़ कि आपको किस बेस पे वो चीज़ डिसाइड करनी है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई एयरलाइन जाना, अगर किसी को एयरलाइंस ज्वाइन करनी है तो वो एयरलाइंस में सबसे पहली चीज़ देखेगा सैलरी, क्योंकि ऑब्वियसली एयरलाइंस जो है वो बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहली चीज़ वो देखेगा कि सैलरी कितनी दे रहे हैं कौन कौन सी एयरलाइंस में। तो अलग अलग एयरलाइंस में अलग अलग सैलरीज हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इंसान अगर दूसरी चीज़ कोई देखे तो वो देखेगा कि एयर टिकट्स, क्योंकि जिसको घूमना बहुत पसंद है तो वो ये देखेगा कि कौन सी एयरलाइंस में पर ईयर कितनी टिकट्स आपको फ्री मिल जाती हैं, आपके कितने फैमिली मेम्बर्स को फ्री मिल जाती हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर कोई फैशन बेस पे देखता है कि किसी को एक ग्लैमरस जॉब है क्योंकि एयरलाइंस की, तो किसी को अगर मेकअप पसंद है और किसी को ड्रेसिंग पसंद है, तो इंसान उस बेस पे देखेगा कि कौन सी एयरलाइन की कौन सी यूनिफॉर्म है और कैसा उनका मेकअप है जो मैं करके जाऊंगी रोज। तो उस हिसाब से हम अपना डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी एयरलाइंस में जाना है कौन सी में नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे सैलरी का। तो अगर हम बात करें तीन एयरलाइंस की, आज मैं तीन एयरलाइंस को लेके वीडियो बना रही हूँ। आई एम टेकिंग इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइस जेट एयरलाइंस और विस्तारा एयरलाइंस। तो अगर हम बात करें इंडिगो एयरलाइंस की, इंडिगो एयरलाइन में आपको जो सैलरी एज अ फ्रेशर ऑफर होगी वो सैलरी होगी 33,000। 33,000 एक ऐसी सैलरी है जो आपको एज अ फ्रेशर मिलेगी। मतलब अगर आप फ्लाई 40 आवर्स तक करते हैं, एक महीने में आप 40 घंटा फ्लाई करते हैं, तो आपको 33,000 सैलरी मिलेगी। उसके ऊपर आप जितना भी फ्लाई करते हो तो आपको आर्ली बेसिस पे सैलरी मिलेगी। 40 आवर्स से ऊपर अगर आप फ्लाई करते हो, मान लीजिए आपने 60 आवर्स या 80 आवर्स या 90 आवर्स फ्लाई किया, तो आपको आर्ली बेसिस पे सैलरी मिलेगी। मान लीजिए एक आवर का 280 या 300 रुपीज आपको पर आवर मिला है, तो उसी हिसाब से आप 90 आवर्स का लगा लीजिएगा, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो बेसिक सैलरी की अगर हमने बात करी है तो मैंने आपको इंडिगो एयरलाइंस की बेसिक सैलरी बता दी है। आपको एज अ कैबिन क्रू 33,000 बेसिक सैलरी मिलती है। बात करते हैं स्पाइस जेट एयरलाइंस की। तो स्पाइस जेट एयरलाइंस का भी बेसिक सैलरी जहां तक मुझे नॉलेज है 30,000 के आसपास है। जो भी 40 आवर्स पर ही वो कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपने 40 आवर्स तक फ्लाई किया है तो आपको 30,000 सैलरी मिलेगी। उसके ऊपर अगर आप फ्लाई करते हो तो आपको पर आवर के बेसिस पे सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं विस्तारा एयरलाइंस की। तो विस्तारा एयरलाइंस की जो बेसिक सैलरी है कैबिन क्रू के लिए वो 42,000 है, मगर वो अपनी बेसिक सैलरी जो है 70 आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अगर आपने 70 आवर्स तक फ्लाई किया है तो आपको 42,000 रुपीज मिलेगा। उसके ऊपर अगर आप फ्लाई करते हो तो आपको आर्ली बेसिस पे मिलेगा। तो किसी भी एयरलाइंस में ज्यादा फर्क नहीं है। ये जो मैंने आपको सैलरीज बताई हैं ये एवरेज सैलरी बताई है, मैंने पर्टिकुलर सैलरी नहीं बताई है। मैंने आपको एग्जैक्ट सैलरी नहीं बताई है, मैंने आपको एक आइडिया दिया है सैलरी का, तो इसको एक्यूरेट सैलरी मत मानिएगा। दूसरी बात करते हैं अब हम फ्लाइंग टिकट्स की। तो फ्लाइट टिकट्स हर एयरलाइंस में अनलिमिटेड रहती है, आप पूरे साल में अनलिमिटेड टिकट्स ले सकते हैं। कुछ एयरलाइंस में ऐसा रहता है वो सिर्फ अपनी फैमिली यानी कि मदर और फादर को अनलिमिटेड टिकट्स मिलती है और आपको, और कुछ एयरलाइंस में ऐसा रहता है कि आपके फैमिली के 5 मेंबर्स को फुल अनलिमिटेड टिकट्स मिलती हैं थ्रू आउट द ईयर।
चलो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म और मेकअप की। तो यूनिफॉर्म की बात करें तो इंडिगो एयरलाइंस में यूनिफॉर्म है एक ट्यूनिक, जो आपका ऊपर से नीचे तक एक वन पीस होता है। नीचे आपको स्टॉकिंग्स पहनाई जाती है, हेयर स्टाइल आपका एक बन बनाया जाता है और आपको कुछ बेसिक मेकअप लगाना पड़ता है। स्पाइस जेट एयरलाइंस की बात करें तो यूनिफॉर्म भी एक ट्यूनिक है रेड कलर की, जो कि आपकी नी लेंथ तक की ट्यूनिक होती है। नीचे आपको स्किन कलर की स्टॉकिंग्स पहननी होती है। हेयर स्टाइल आपका उसमें काफ़ी सारे हेयर स्टाइल्स हैं, आप 3-4 टाइप के हेयर स्टाइल्स कर सकते हो जो आपके ऊपर अच्छे लगें, और कुछ एक अच्छा सा मेकअप है। उसके बाद बात करते हैं विस्तारा एयरलाइंस की। विस्तारा एयरलाइंस की यूनिफॉर्म में नीचे ट्राउजर है, ऊपर एक ट्यूनिक जैसा टॉप है। उसके बाद हेयर स्टाइल में उनके 2-3 तरह के हेयर स्टाइल्स हैं, सिर्फ बन ही नहीं है, बन है, ओपन हेयर है, फिर पोनी है, बहुत सारे हेयर स्टाइल्स हैं, और उसके बाद एक बेसिक मेकअप है। तो ये मैंने आपको बता दी है क्राइटेरियाज, जिनके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि आपको कौन सी एयरलाइंस में जाना है और कौन सी में नहीं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। Thank you so much for watching the channel. Keep watching the channel and please don't forget to like, share and subscribe the channel.